सोचिए एक पल के लिए, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ये तारे, ये गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सब कुछ असल में सिर्फ 5% है। तो फिर ये बाकी का 95% है क्या? यही यही तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली है। इस 95% में से करीब 27% है डार्क मैटर और 68% है डार्क एनर्जी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही हमें दिखाई नहीं देते। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते और जिसे महसूस भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स को भी ठीक ठीक नहीं पता कि ये आखिर है क्या। आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस कॉस्मिक जासूसी की कहानी का जो मुख्य संदिग्ध है वो है डार्क मैटर। तो ये डार्क मैटर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक रहस्यमयी पदार्थ है। ये न तो कोई रोशनी छोड़ता है, न ही कोई एनर्जी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है और वो है ग्रेविटी। ये वो अदृश्य गोंद है जिसने पूरे ब्रह्मांड को आपस में जोड़ कर रखा हुआ है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही डार्क मैटर भी अदृश्य है, लेकिन उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, उसका जो खिंचाव है, उसे महसूस किया जा सकता है। इसी अदृश्य ताकत की वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से बिखर कर दूर नहीं चली जाती। अब सवाल ये उठता है कि जब ये चीज दिखती ही नहीं तो इसके बारे में पता कैसे चला? इसकी कहानी एक साइंटिस्ट की जिद से जुड़ी हुई है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो पता चलने वाला है वो दिमाग हिलाकर रख देगा। देखिए, इसके पहले सुराग तो 1930s में ही मिलने लगे थे, जब एक एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्स विकी ने नोटिस किया कि गैलेक्सीज उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज घूम रही हैं। लेकिन असली पक्का सबूत मिला 1970s में वेरा रूबिन की वजह से। उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के किनारों पर जो तारे हैं वो भी उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितनी तेजी से सेंटर के पास वाले तारे। और ये तो फिजिक्स के नियमों के एकदम खिलाफ था। मतलब सबूत बिल्कुल साफ थे। कुछ तो था, कोई अनदेखा अदृश्य वजन था जो इन तारों को अपनी जगह पर पकड़ कर रख रहा था, उन्हें अंतरिक्ष में बिखरने से रोक रहा था। और यही था डार्क मैटर का पहला ठोस सबूत। और बस उस दिन से इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन शुरू हो गई। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस कॉस्मिक भूत को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है वो यहाँ दिखता है। बाईं तरफ हबल टेलीस्कोप की तस्वीर है और दाईं तरफ जेम्स वेब की। वेब का जो हाई रेजोल्यूशन है वो हमें उस कॉस्मिक वेब यानी उस अदृश्य जाल को दिखा रहा है जिसे डार्क मैटर बनाता है, पहले से कहीं ज्यादा साफ। मतलब हम उस चीज को देख पा रहे हैं जो अदृश्य है। तो वैज्ञानिक असल में ढूंढ किसे रहे हैं? देखिए, 3 मुख्य संदिग्ध हैं। पहले हैं WIMPs, यानी ऐसे भारी कण जो नॉर्मल मैटर से बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। दूसरे हैं एक्सियॉन्स, जो बहुत ही हल्के कण हैं। और तीसरे हैं प्रिमोडियल ब्लैक होल्स, यानी वो ब्लैक होल्स जो ब्रह्मांड की एकदम शुरुआत में बने थे। और साइंटिस्ट ने जो खोजा वो सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब इन संदिग्धों को पकड़ना इतना मुश्किल साबित हुआ तो कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। एक ऐसा सवाल सामने आया जो साइंस और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क मैटर का कोई गहरा, कोई अनजाना कनेक्शन हो हमारी इस दुनिया से परे किसी चीज से? आपने शायद ड्रेक इक्वेशन के बारे में सुना होगा। ये वो फॉर्मूला है जिसे साइंटिस्ट्स हमारी गैलेक्सी में एलियन सभ्यताओं की संख्या का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो साइंटिस्ट्स ने बिल्कुल इसी तरह का एक ड्रेक जैसा इक्वेशन बनाया, ये पता लगाने के लिए कि WMP जैसे डार्क मैटर को खोजने की संभावना आखिर कितनी है। और जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला था। संभावना निकली 3560 में से सिर्फ 1। ये नंबर हमें बताता है कि ये पहेली कितनी ज्यादा गहरी और कितनी मुश्किल है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, डार्क मैटर सिर्फ कोई गायब पदार्थ नहीं है, ये हमारी समझ की हदों का एक प्रतीक है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े रहस्य का जवाब कभी मिल गया तो क्या हम आखिरकार इस असलियत की, इस रियलिटी की असली प्रकृति को समझ पाएंगे? सोचिए।